कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे, लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो। बिहार की सियासत में बुलडोजर बाबा के नाम से विख्यात योगी आदित्यनाथ का नाम गूंज चुका है। पहली ही रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा माहौल बना दिया कि मैदान से लेकर सड़क तक बस योगी योगी के नारे ही गूंजने लग गए। सीएम योगी ने बिहार के चुनावी मैदान में हुंकार भर दी है। उन्होंने सहरसा और दानापुर विधानसभा में रैली को संबोधित किया। दानापुर में सीएम ने लोगों को जंगल राज की याद दिलाई और विकास बनाम बुर्का की नई बहर छेड़कर आरजेडी और कांग्रेस पर सीधा निशाना भी साध दिया है। रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि बिहार की इस नई प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए आरजेडी, कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने एक नई शरारत को शुरू की है और वो शरारत है विकास बनाम बुर्का की। सहरसा में गरजते हुए सीएम योगी का कहना था कि बिहार की छवि को धूमिल करने के लिए आरजेडी और कांग्रेस ने एक सगुफा छोड़ दिया है। उन्हें विकास नहीं, बुर्का चाहिए ताकि वो फर्जी वोट डालकर बिहार के गरीबों के हक पर फिर से डकैती डाल सके। सीएम योगी की रैली से जुड़ी और भी बातों का जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। आज जब बिहार को पहचान मिल रही है तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं, बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहां के गरीबों और दलितों के हकों पर भी डकैती फिर से डाल सके। आइए जानते हैं कि बिहार में रैली को संबोधित करते हुए योगी के रैली की 4 मुख्य बातें क्या क्या थी। सबसे पहले यूपी बिहार का राम जानकी जैसा रिश्ता बनाना। उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध केवल एक संबंध नहीं, एक साझी विरासत के रूप में देखा जा सकता है। ये एक आत्मा का संबंध है, एक संस्कृति का संबंध है और एक संकल्प का भी, और उसी संबंध के प्रकार से अटूट है जैसे भगवान राम और मां जानकी का अटूट रिश्ता। योगी ने इन बातों का जिक्र आज अपनी रैली में किया है। डबल इंजन की सरकार को लेकर भी सीएम योगी ने बड़ी बात कही है। डबल इंजन की सरकार को लेकर सीएम योगी का कहना है कि बिहार में फिर से स्थापित हो और डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में बिहार की विकास गति तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो कार्य पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने कर दिखाया है, वो गति इसी प्रकार से बनी रहे, इसके लिए अपने बिहार के भाइयों बहनों का आह्वान करने के लिए ही मैं आज यहाँ आया हूँ। योगी ने अपने भाषण में जंगल राज का भी जिक्र किया है। 1990 से 2005 तक बिहार का जंगल राज और परिवारवाद कौन नहीं जानता था। उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा कि वो लोग कौन लोग थे जिन्होंने बिहार की आध्यात्मिक ज्ञान भूमि को परिवारवाद और अपराध की भूमि बनाकर हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। एसआईआर और आरजेडी के मुद्दे पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि क्या घुसपैठियों को फर्जी मतदान करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या यहाँ पर विदेशी घुसपैठियों को आकर बिहार के दलितों, गरीबों और नागरिकों के अधिकार पर डकैती करने की छूट देनी चाहिए? आरजेडी और कांग्रेस फर्जी मतदान करवाने की अपनी इस चेष्टा को पूरा कराना चाहते हैं। इसी बीच अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम योगी के बाद अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी बिहार के दंगल में उतरने की तैयारी में लग गए हैं। अखिलेश यादव दिवाली बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के समर्थन में रैली को संबोधित कर सकते हैं। ऐसे में यूपी के दोनों नेताओं की रैलियों से बिहार का राजनीतिक पारा और भी हाई हो सकता है। लेकिन आगामी चुनाव में किसकी मेहनत रंग लाएगी और बिहार की जनता किसको कुर्सी पर बैठाएगी, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि 25 अक्टूबर से अखिलेश यादव मिशन बिहार पर रहेंगे।
सपा मुखिया पीडीए नारे के साथ बिहार में उतरेंगे और तेजस्वी यादव के समर्थन में रैलियों को संबोधित करेंगे। इसी बीच ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव के तूफानी दौरे से आरजेडी और महागठबंधन को बड़ी सफलता भी मिल सकती है। वहीं बिहार की रैली में उमड़ी भीड़ ने साफ कर दिया है कि बिहार का चुनावी मैदान अब और भी दिलचस्प होने वाला है। मंच पर चढ़ते ही योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर सीधा हमला किया। कहा कि बिहार अब जंगल राज नहीं बल्कि विकास राज चाहता है। उनके भाषण में हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास तीनों का ऐसा मेल दिखा कि कार्यकर्ता जोश में झूम उठे। बिहार की सियासत में जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अपने पुराने मुद्दों के साथ मैदान में हैं, तो वहीं योगी आदित्यनाथ की एंट्री भाजपा के लिए गेम चेंजर भी साबित हो सकती है। भगवा लहर, जय श्री राम के नारे और मंच पर खड़े यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने मंच पर चढ़ते ही ऐसा जोश भर दिया कि पूरा मैदान ही गूंज उठा। पहली ही रैली में योगी ने विपक्ष को साफ संदेश दिया है कि अब बिहार में बदलाव की आंधी चल पड़ी है। बिहार पहले कहां जाता था? पहले सभी पैसा यही कांग्रेस, आरजेडी और उनके जितने भी पार्टनर्स थे उन सब में ये बढ़ जाता था। गरीब के पास नहीं आ पाता था, गरीब ताकता रह जाता था और ये लोग यहां का पैसा दुनिया के बैंकों में जमा करके आने वाली कई पीढ़ियों के लिए खजाना वहां भर देते थे। लेकिन अब मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, माफिया राज नहीं चलेगा और जो भी भ्रष्टाचार फैलाएगा, गरीब के हक पर डकैती डालेगा, उसकी जगह जेल में होगी, जेल में। और बहनों और भाइयों, अगर उसका उदाहरण देखना है तो उत्तर प्रदेश में हमने किया है। सिद्धार्थनाथ सिंह जी हमारे विधायक हैं, मंत्री रहे हैं हमारे साथ में उत्तर प्रदेश में। इन्हीं की विधानसभा में एक माफिया था, दुर्दांत माफिया था। उसके बंगले को हमने खाली करवाया और फिर बुलडोजर चलवाया। फिर उस वहां पर गरीबों के लिए आवास बनाए, हाई राइज बिल्डिंग बनवाई और गरीबों को फ्री में एक एक आवास उपलब्ध करवा दिया। ऐसे लखनऊ में भी होने जा रहा है। हर जनपद में वहां माफिया के द्वारा कब्जा की गई भूमि पर, और अगर किसी ने 10 एकड़ जमीन कब्जा की है और उसके पास अगर कुछ पुश्तैनी भूमि थी तो सबको मिलाकर के ब्याज सहित वापस लिया गया और वापस लेकर के फिर गरीबों को आवंटित करके गरीबों के मकान बनाए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बीजेपी ने सबसे बड़े स्टार प्रचारक को मैदान में इसीलिए उतारा है कि इससे वोटर्स को और फायदा होगा और वोटर्स के दिमाग में भगवा रंग चढ़ेगा। योगी आदित्यनाथ की पहली रैली में लोगों का सैलाब इस बात का सीधे सीधे प्रमाण है कि बिहार में बीजेपी का उत्साह अब चरम पर पहुंच चुका है। योगी ने मंच से सीधा हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने बिहार को अपराध और भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया, अब जनता उन्हें सीधे तौर पर जवाब देगी। बहनों और भाइयों, आपकी पहचान को लोग कैसे धूमिल करते थे। जिस बिहार ने कभी देश को नेतृत्व दिया हो, जिस बिहार पर देश को गौरव की अनुभूति होती हो, जिस बिहार में पाटलिपुत्र भारत की राजधानी के रूप में पूरे देश को स्वर्ण युग में ले जाने का काम जिस बिहार ने किया हो, वह बिहार कांग्रेस और आरजेडी के समय अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया था। और फिर एनडीए की सरकार जब आई, बिहार को आज उसकी पहचान मिली है। और आज इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, बीजेपी और एनडीए डबल इंजन की ये सरकार बिहार को विकास के पथ पर डबल स्पीड से ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। और विकास की इस प्रक्रिया में आप सबको जोड़ने के लिए आज मुझे सहरसा की इस पावन धरा पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
आप सबसे मैं इस बारे में कहना चाहूंगा, यार कोई भी बिहार को उस पुराने लालटेन युग में नहीं लेके जाएगा। अब तो एलईडी की दुधिया लाइट में नीतीश जी बिहार को लेकर के आगे बढ़ चुके हैं और बिहार के विकास को कोई बाधित नहीं कर सकता। और बिहार के इस विकास को आगे बढ़ाने के लिए ही आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। पहली रैली, जनता से पहला इंटरेक्शन, पहला वार और ऐसा असर जैसे तूफान से पहले की गड़गड़ाहट सामने आ गई हो। बिहार की राजनीति में अब नया समीकरण बनना भी शुरू हो गया है और योगी आदित्यनाथ बन चुके हैं उस समीकरण का सबसे मजबूत पक्ष। इस मामले को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का एक बयान भी सामने आया है। उन्होंने योगी के प्रचार को लेकर कहा है कि योगी जी प्रचार तो भाजपा के लिए ही करेंगे, कांग्रेस के लिए तो नहीं करेंगे, सपा के लिए या फिर तेजस्वी के लिए नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जहां जहां योगी जाते हैं वहां वहां भाजपा चुनाव हार जाती है, क्योंकि योगी जी हनुमान जी की जाति बताने लगते हैं। जहां वो जात बताएंगे वहां लोग भड़क जाएंगे, उन्हें आने दीजिए। बिहार का मुद्दा वोट चोरी का है, जिसने वोट चोरी से सरकार बनाई है, जनता उनके होश ठिकाने लगा देगी।